से खरीदा वो आदमी 4 साल से मुसीबत उठा रहा, 4-5 साल से फैमिली से दूर, बच्चों से दूर स्ट्रगल कर रहा। एक पल भी उसको खुशी नहीं है। उसकी माँ भी चले गई, औलाद चले गई, दौलत गई, घर गया, कुछ भी नहीं है अब, बिल्कुल सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ नहीं है अब उस समय। गुलाम हैदर से मैं कहना ये चाहूंगी, अल्लाह चैनल के जरिए, गुलाम हैदर इतना सब्र करके आप जो है 18-19 महीने से आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हौसले को मजबूत रखो। और इंशाअल्लाह ये केस इतना गंद में फैला हुआ था एकदम कि मोमिन सर आके एक एक गिरा इसकी खोल के साफ करते हुए आ रहे हैं। अब आपका केस आगे बढ़ रहा है तो आप नर्वस मत हो, परेशान मत हो। गुलाम हैदर, हिम्मत नहीं हारना, परेशान नहीं होना। इंडिया के कई एक समझदार पढ़े लिखे बहने भाइयां आपके साथ में हैं, और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझे। बाद बहुत सारे जमीन पे है लोग जो इंसानियत की आवाज को बुलंद रखते, वो आपके लिए आपके साथ में है, आपके बच्चों के साथ में है। बच्चों को प्यार होने की वजह से हम बच्चों का साथ दे रहे हैं। आपका भी ख्याल है, जो आपको तकलीफ हुई उसमें हम भी आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए इतने बहने रोज बैठ के पुकारा कर रहे हम लोग। बिल्कुल, क्या है भाई, सही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बात तो वही है ना बहन के, इंसान है ना, आखिर इंसान है तो इंसान की सब्र की भी इंतहा होती है। इन दोनों ने कसर नहीं छोड़ी भाई, दोनों ने। और यहाँ पे तो चलो, वहां से तो चलो ये है कि भगोड़ी ने बच्चे उठाए आ गई। यहाँ पे तो पूरी फैमिली, मीना फैमिली मुलव्विस है इस केस में, उसको यहाँ तक लाने में। पूरी फैमिली डूब के मर जाओ कमीनों, डूब के मर जाओ। एक पिता से तुमने उसके 4 बच्चे अलग किए हैं। इसको लियाते, भगोड़ी को लियाते भाई। मैं तो पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, कॉल करती है हैदर भाई को, भाई तू यहाँ, मेरे को नहीं रहना है, नहीं जम रही है तेरी मेरी, ले पकड़ अपने बच्चे, पकड़ अपना ताला चाबी, पकड़ अपने गहने, पकड़ अपना घर, मैं चली, और दे मुझे तलाक। तलाक लेके आती, इसके मर्जी साथ रहती। कम से कम उस पिता के पास अपने बच्चे, उसके बच्चे सुरक्षित रहते। यहाँ तो हमें 4 इतने दिन बच्चे नहीं दिखाई दिए, तो मैम हमें कितनी टेंशन हो गई, तो उस बाप को टेंशन नहीं होगी? हमें नहीं दिखते हैं सोशल मीडिया पे बच्चे, या बच्चों को, चारों बच्चों को इकट्ठे नहीं दिखाते हैं, तो हमें खुद चिंता हो जाती है। तो उस बाप को तो होगी, जो बाप दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, जो बाप अपने बच्चों के लिए दूसरे मुल्क से आवाज उठा रहा है, तो उस बाप को तो होगी चिंता। और 3 बेटियां हैं, तो एक बाप को अपनी बेटियों की चिंता क्यों नहीं होगी, पहले आप ये बताइए। जब हम लोगों को हो रही है, हमारे मुल्क में हमें लग रहा है कि भैया वो बेटियां यहाँ नहीं रहनी चाहिए, सुरक्षित तो अपने ही मुल्क में रहेंगी, पर ये बेगैरत औरत जबरदस्ती की मेरे बच्चे। अरे तूने डाउनलोड किए हैं क्या? तूने वो क्या डाउनलोड किए हैं? जो बायोलॉजिकल फादर है, तुम बोल रही है कि उसके बच्चे नहीं है, तो तूने क्या डाउनलोड किए हैं? अब कर लेना तो अपने बच्चे, हैदर भाई के बच्चे वापस दे तो कर ले, जितने मर्जी करने। हैदर भाई को नहीं चाहिए वो बच्चे, हैदर भाई को उनके 4 बच्चे चाहिए, उनके 4 बच्चे दे दे तो वापस। अगर इतनी गैरतमंद है तो, इतनी तेजी में गहरे है तो, और इतने अपने आप को बहुत ज्यादा वो बोलता, ठाकुर बोलता, साले वही आ गए नहीं तेरे मुंह पे ऐसा चमाट मारूंगी, ठाकुर बोलेगा दोबारा तो। ठाकुर की औकात भी है तेरी? ठाकुर होता तो तू उस घर को बर्बाद नहीं करता। मोमिन मलिक सर की तरफ से आप ये देखें कि मोमिन मलिक साहब की तरफ से सारी जो वीजे की चीजें थी वो उन्होंने करके रखी। तो अब आगे अगर डिले हो रहा है, मोमिन सर भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जाहिर बात है अपने तरीके से वो कोशिश भी कर रहे होंगे कि किसी तरह जो ईमेल है वो इसकी क्लियरेंस हो और इसको वीजा मिल जाए, और इंशाल्लाह मिलेगा। और ये काम आपका मोमिन सर के हाथ ही होना है, ये आप याद रखें। और बिल्कुल ये एक मुश्किल वक्त है,
ठीक है, दोबारा हैदर, मैं जी आप तुम्हारे बात से करें। एक बात कहना चाहूंगी। जो शादी का ढोंग जो रचाया था ना सचिन, नितरपाल, एपी सिंह, तो मोमिन मलिक साहब उसको तो खत्म कर चुके ना, गलत साबित कर दिए ना। तो ये तुम्हारी कामयाबी है ना, एक बात गौर करो। ये कामयाबी को तुम अपनी ही कामयाबी मानो। जो भी मोमिन मलिक साहब किए हैं, इसका लैफाना बंद कराए, मुसलमानों के बारे में बोलना बंद कराए। तो ये जो है तुम्हारा मुकदमा, तुम्हारा जो कोर्ट का है, कामयाबी की राह पे है। ये मत समझो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, बल्कि माशाअल्लाह मोमिन मलिक सर के आने के बाद बहुत से मसले मसाइल हल हुए हैं। जो एकदम गिच्ची जो थी ना, नितरपाल बोल रहा था मेरी बहू है, दूध की धुली आई है, मेरी बहू है, कट हो गई बहू। सचिन जो मेरी बीवी बोल के जो दावा कर रहा था, कट हो गया। तो हैदर, ये कामयाबी है तुम्हारी, खुशनसीबी है बोलो, जो तुम वहां बैठे हुए है। यहाँ पे सच आगे आ रहा, झूठ दब जा रहा। हाँ, मैं मानती हूँ इंशाल्लाह। ये टाइम लग रहा, लगने दो। जितना टाइम लगेगा उतनी बेहतरीन आला पैमाने पे तुम्हारी कामयाबी होंगी। मैं कह रही जितने गुण हैदर भाई में है उसमें से एक भी गुण इस बंदे पे होता ना, तो मैं कहती कि चलो ये गुण देख के आई होगी। देखो मैं बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं अगर आप लोगों को लगे कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ तो उसके लिए पहली माफी चाहती हूँ। ना शक्ल का, ना सूरत का, ना गट का, ना काठी का, ना कमाओ, ना घर अपना, ना उसकी कमाई में पल रहा है। हैदर भाई अगर प्रदेश विदेश गया था तो 3-3 नौकरियां करता था, तब जाके इसके लिए 1-1 लाख रुपए बेचता था। अब ये खुद वीडियो बना के इसके घर को भी पाल रही है, घर वालों को भी, इसको भी पाल रही है। तो क्या देखा भाई इसने, इसमें ऐसा कौन सा गुण है इसमें? बिल्कुल खुश तो रहे, आबाद रहे आप। आमीन। और आपकी ये भी कामयाबी हमारी कामयाबी है, हम बहनों की कामयाबी, मेरी सरिता की कामयाबी आपकी कामयाबी है, हम लोग। बिल्कुल, ये सबकी, जितने हमारे बिल्कुल देखने वाले हैं, बिल्कुल जितने बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कामयाबी है। बिल्कुल और कभी बिल्कुल। भी एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा टीम वर्क होता है। इन लोगों ने साथ बराबर। दिया, इन लोगों ने सुना, इन लोगों ने सराहा, तो मैं बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ा। और इंशाल्लाह सही अल्लाह है पाक बात। करम करेंगे। दूसरा एक और चीज जो खुद भी गुलाम हैदर ने अपनी वीडियो में ये बात बोल दी कि बच्चे कहीं पे भी नहीं हैं, बच्चे सीमा हैदर के पास ही हैं। और वैसे भी 2 दिन से वो बच्चियां देखी भी गई हैं। कल कोई और इवेंट जी, था मेरे ख्याल से, उसमें भी वो दस्तरखान पे बैठी हुई थी, और फिर आज बर्थडे के हिसाब से भी बैठी हुई थी। अच्छा, वो आज गलत इससे प्रोपेगेंडा था, वो बच्चे वहीं पे है। मैं आपको वीडियो भेजी ना हो कल। गलत बयानी जी जी करे वो, ऐसा अफवाहें नहीं फैलाना है ना, ऐसा बिल्कुल इसी तरह। क्या और बोलेंगे बाबा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं जो इंटरव्यू किया था मोमिन सर से, उन्होंने इसके ऊपर एक बात की थी, और आज वो बल्कि मैं सामने भी लेकर आया हूँ, क्योंकि मोमिन सर कह रहे थे, देखें जी जो मोमिन सर हमारे सामने आके बात कर रहे हैं, जहरी सी बात है कि अभी सारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नजरें मोमिन सर पे लगी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि मोमिन सर बिल्कुल केस लड़ रहे हैं। अब मोमिन सर को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैंने बहुत पहले ये एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि मोमिन मलिक जो है वो सिस्टम के साथ लड़े। ठीक है, अब जो लोग ये समझे ना कि सिस्टम के साथ क्यों कैस भाई ने ये बात की है, तो उनको समझ आना चाहिए कि सिस्टम के साथ क्या लड़ रहे हैं वो। तो कल जो बिल्कुल लाइव आज अपलोड की उसमें इन्होंने बात बोली कि कहीं ना कहीं पे जब ये मसले इस तरह के होते हैं लेवल पर, तो कहीं ना कहीं पे जो छोटे मोटे सियासतदान होते हैं ना, उनका हाथ जरूर होता है। कहीं ना कहीं पे उन सियासतदानों का, ये छोटे मोटे जी जो सियासतदान होते हैं नीचे लेवल वाले, कहीं ना कहीं पे उनका पंगा जरूर होता है ऐसे हाँ केसेस में, जिनकी वजह से
ये चीजें डिले भी होती हैं। और जैसा चार्जशीट आपने देखी, फिर अभी वीजे का मसला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। मैं बार बार अपनी इस लाइव के थ्रू गुलाम हैदर को कह रहा हूं कि भाई बस हौसला नहीं छोड़ी मेरा भाई। बड़े बड़े पैगंबरों का, बड़े बड़े जो वली हैं उनको आजमाइश में डाला जाता है। तुम खुशकिस्मत इंसान हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें आजमाइश में डाला हुआ है और तुमने इसमें पूरा उतरना है। बिल्कुल वक्त